हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे साखी, जिसके लेखक हैं कबीरदास जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ के साथ इन दोहों को पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो कवि कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, तो किनको पहले प्रणाम करना चाहिए? हमें दोनों में से किनको प्रणाम करना चाहिए पहले? तब कवि फिर बताते हैं कि गुरु ने ही हमें गोविंद यानी ईश्वर की महिमा बताई है। हम तो ईश्वर को पहले जानते भी नहीं थे, गुरु ने ही हमें गोविंद से अवगत कराया है, इसलिए गुरु की महिमा बड़ी है। गुरु की महिमा गोविंद से बड़ी है और हमें इसीलिए गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमें गोविंद से अवगत कराया, गोविंद के बारे में बताया, शिक्षा दी, हमें ज्ञान मार्ग में लाया। तो गुरु ज्यादा पूजनीय है। दूसरे दोहे में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाही। बच्चों, यहाँ पर मैं का मतलब अहंकार से है। यहाँ पर मैं अहंकार को कहा गया है और हरि यानी ईश्वर, और सांकड़ी का मतलब होता है पतली पतली गली। तो यहाँ पर मैं कबीरदास कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर नहीं होते, और और जब हृदय में हरि आ जाते हैं तब अहंकार नहीं बचता। जब हृदय में हरि आ जाते हैं तब अहंकार नहीं बचता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? फिर कवि बतलाते हैं कि क्योंकि प्रेम की जो गली है, यानी हृदय की जो गली है, वह बहुत ही सांकड़ी पतली है। उसमें दोनों एक साथ, अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं समा सकते, इसीलिए दोनों में से एक ही रह सकते हैं। तो कबीरदास जी अहंकार को ईश्वर की भक्ति में बाधा के रूप में देखते हैं। कबीरदास को लगता है कि ईश्वर की भक्ति में मैं जो है, अहंकार, वो बाधा है, इसीलिए दोनों में से एक ही रह सकते हैं, क्योंकि प्रेम की गली बहुत ही सांकड़ी पतली सी होती है। तीसरे दोहे में देखते हैं, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लिया जाता है और उस पर चढ़कर मुल्ला अजान भी देता है। फिर कबीरदास का प्रश्न है कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो उसे इतनी जोर से बुलाना पड़ता है? दोहे का भाव यह है कि ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए दिखावा, शोर या बाहरी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति मन की सच्चाई और श्रद्धा से होती है, न कि ऊंची आवाज या ढोंग से। तो कबीरदास ने यही समझाया है इस दोहे में। बच्चों, मैं आप लोगों को साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही साधारण शब्दों में समझाया है, आप लोग आराम से समझ पाएंगे। चौथे दोहे में कहते हैं कवि, पाहन पूजी हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरदास कहते हैं कि पाहन यानी पत्थर, पाहन का मतलब होता है पत्थर। तो पाहन, अगर पाहन को पूजने से ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पाहन को क्यों, पूरे पहाड़ को पूजूंगा, क्योंकि उसमें तो असंख्य पत्थर होते हैं। फिर कबीर कहते हैं, उससे तो ये चाकी भली है। चाकी मतलब जिससे अनाज पीसा जाता है, चक्की, उसके बारे में यहाँ कवि बताते हैं कि उससे तो, पत्थर को पूजने से तो अच्छा है कि इस चाकी को पूजा जाए। क्यों इस चाकी को पूजा जाए? क्योंकि इससे सारे संसार का पेट भरता है, इस चाकी से सारे संसार का पेट भरता है। तो मैं इसे पूजूं, जिससे पूरी मनुष्य जाति का जीवन निर्वाह होता है, उसे रोटी मिलती है, अनाज मिलता है। तो उससे पूजना कबीर के अनुसार पत्थर को पूजने से अच्छा है कि चाकी को पूजा जाए। अब पांचवें दोहे पर आते हैं। सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय,
सब धरती कागद करों, हरि गुण लिखा न जाए। अब कबीर इस दोहे में कहना चाहते हैं कि पहले पहले तो सबसे पहले मतलब समझे। पहले समंदर का समंद का मतलब होता है समंदर, और मसी का मतलब होता है मसी का अर्थ होता है स्याही, और लेखनी का अर्थ लिखने का औजार, जो कलम भी हो सकता है, कलम। और वनराय का मतलब होता है पूरा वन, पूरा वन, वनराय का मतलब। तो तो कवि कहते हैं कि अगर पूरी समुद्र को स्याही बना लिया जाए और सारे वन को काटकर कलम बना लिया जाए, और कागज का अर्थ कागज, जो पूरे धरती को कागज भी बना लिया जाए, तो भी हरि की यानी ईश्वर के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हरि का गुण असंख्य है, जिसको लिखना और बताना संभव नहीं है। अगर अगर सब कुछ मिला दिया जाए, समुंदर का स्याही बना लिया जाए, सारे जंगलों को काटकर उस कलम बना लिया जाए, और धरती को कागज बना करके भी अगर लिखा जाए, तो हरि का इतना इतना सारा गुण है, असंख्य गुण है, कि हरि का गुण ये सब लिखकर भी उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हरि के गुण का। तो यही शब्दों, इन आसान से शब्दों में मैंने समझाया है बच्चों। आपको शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा, और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।